को किस तबके ने याद रखा है ये शेर सुन ले कि नई हवा में परिंदा उड़ान भूल गया, जमीन पे चलने लगा आसमान भूल गया, गरीबे शहर ने रखी है आबरू वरना अमीरे शहर उर्दू जबान भूल गया, अमीरे शहर उर्दू जबान भूल गया। एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, बच्चों को पढ़ाना है ये सब सोच रहे हैं, उर्दू भी पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा, उर्दू भी पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। अगर सोचते तो हम यही कहते कि न दुनिया से न जंगल के किसी टापू से आए हैं, फलक की गोद में जमीन की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। ये बात सच है कि रोजी हमें इंग्लिश और हिंदी ने दी मगर आदाबे जिंदगी हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाबे जिंदगी हमें उर्दू से आए हैं। जब ये लोग बोलते हैं तो लगता है कि बोली नहीं बल्कि शीरनी की बरसात हो रही है, कहीं से किसी हमारे कानों में रस घोलने का काम इनके जुमले किया करते हैं। बड़े जमाने से नबी की हदीसें सुनाने वाला, हदीसे तफसीर की नूर बांटने वाला शख्स हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, जिनकी तकरीर का कायल एक जमाना है, उस मशहूर जमाना खतीब आपके हवाले हो रहे हैं। सब लोग चाहते हैं तो मेरे साथ उनका इस्तकबाल कर लें और दोनों हाथ फिजा में लहरा रहे और आने वाले मेहमान खतीब का इस्तकबाल जोरदार पूरी तैयारी दमदारी के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। सब लोग काहिली नहीं बल्कि जो लोग शामिल हैं अभी तक नहीं हाथ उठाए थे, हाथ उठा दे। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले ताजदार को दिखाने के लिए हाथ उठाए और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इलाही खिरदान बाक शाजलान, 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 इलाही खिरदान बाक शाजलान। बावकार उलमा शूरा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हमारी जमात के अजीम आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना इलियास अहमद साहब नूरी की मोहब्बत और साथ ही साथ हाफिज फिरोज आलम साहब की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और मधुबनी जिला के रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। थोड़ा इंतशार नजर आ रहा है, उसको खत्म कीजिए। बिल्कुल अदब से बैठिए, सिमट कर बैठिए। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे स्टेज पर ऐसे तो बेशुमार उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, लेकिन हमारी जमात के दो शेर बैठे हुए हैं, एक फख्रे नेपाल और दूसरे हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी। ये हमारी जमात के दो शेर हैं जिनकी जियारत से आप मुशर्रफ हो रहे हैं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे और मेरी तकरीर को दिल से सुने। जबकि आज शबे मेराज है, मैंने सोचा था कि इसी मौजू का इंतखाब करूं, लेकिन चूंकि अवाम की बेराह रवी देख करके मैंने मौजू को चेंज कर दिया ताकि कुछ सही पैगाम लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर में बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठा है,
जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें प्यार और अदब से बैठाएं, ताकि न तो आपको समझने में दिक्कत हो न मुझे समझाने में दिक्कत हो। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, मुसलमान किसको कहते हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, निकाह करना कब फर्ज है, कब वाजिब है, कब सुन्नत है, कब हराम है, और कोर्ट से जो निकाह किया जाता है जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं, वो निकाह कहां तक गलत है, कहां तक सही है। यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि इस्लाम में तलाक देने का सही तरीका क्या है, और तलाक दे तो कब दे, किस सूरत में दे, कितनी बार दे, अहसन तरीका, बेहतरीन तरीका क्या है। और जो तलाक शराब के नशे में दी जाए वो तलाक होती है या नहीं होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि नशे में जो तलाक दी जाती है वो नहीं होती है, उनका कहना कैसा है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बयान करने की कोशिश करूंगा कि बिदअत किसको कहते हैं। क्या इस्लाम में हर बिदअत गलत है, या कुछ बिदअतें सही हैं, कुछ बिदअतें गलत हैं। कुछ लोग कहते हैं कब्र पर अजान देना बिदअत है, गलत है, हदीस के खिलाफ है। माँ बाप की कब्र पर जाना बिदअत है, शिर्क है, हदीस के खिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं बुजुर्गों के मजार पर जाना बिदअत है, शिर्क है, हराम है, हदीस के खिलाफ है। ये सारी बातें आपका मौलाना आप तक पहुंचाने की बिल्कुल हदीस और कुरान की रोशनी में कोशिश करेगा। बस अपने ज़हन को हाजिर रखिए ताकि कीमती बातें यहां से सुनकर जाएं। लफ्ज़ी नहीं, जब तक बोलूंगा हदीस और कुरान के दायरे में, शरीयत के दायरे में बोलूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, बूले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। ये स्टेज पर आप इस तरह से आज के बाद से कभी पंखा नहीं लगाएंगे। पंखा लगाना हो तो टेबल फैन आप लगाइए, कि आप उसको जिस तरफ चाहें रुख कर दें, फेर दें, घुमा दें, लेकिन इससे पीछे बदन में हवा लगती है। तकरीर के लिए बदन को गर्म होना चाहिए ताकि आवाज में खरखराहट पैदा ना हो, लेकिन पीछे से सर्द हवा लग रही है जिसकी वजह से आवाज में खरखराहट पैदा हो रही है और थरथराहट भी पैदा हो रही है। बिल्कुल अदब से बैठिए। अब तो जो चीज जैसे है रहने दिया जाए। बहरहाल मुझे भी बर्दाश्त करना, आपको भी बर्दाश्त करना है, और सिर्फ आपका जलसा नहीं पूरा हिंदुस्तान देखना है। रमजान तक कोई तारीख खाली नहीं है, तो यकीनी बात है मौलाना को हर एक को जलसे को खिताब करना है और हर एक जगह चेहरा दिखाना है। तो सिर्फ आपके जलसे का ख्याल नहीं, सबका ख्याल है। बहरहाल तशरीफ रखें। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। माइक में कुछ न बोले, सिर्फ नारा लगाने की इजाजत है ताकि आवाज टकराने से लोगों को समझ में, अरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि बात समझ में ना आए। शेर सुनिए, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, और नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। क्यों फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्म क्या बुझे
जिसे रोशन खुदा करे। और यह भी शेर सुनिए, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो मन ही मन में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे और मेरी तकरीर को दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करें। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक मकबूल दीन, बेहतर दीन, साफ सुथरा दीन, सच्चा दीन, पसंदीदा दीन, पाकीज़ा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ाओ, मौलाना जैसे तगड़ा है तो तगड़ी आवाज हो ताकि डिस्टर्ब ना हो। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह के नजदीक मकबूल दीन, सच्चा दीन, बेहतर दीन, उम्दा दीन क्या है? जोर से बोलो, इस्लाम है। इस्लाम खुद बेहतर है, आपको भी बेहतर बनाना चाहता है। इस्लाम खुद अच्छा है, आपको भी अच्छा बनाना चाहता है। हमारा मजहब इस्लाम खुद पसंदीदा मजहब है, आपको भी दुनिया में पसंदीदा बनाना चाहता है। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। हाथ उठाकर बोलो, क्या बनाया? जोर से बोलो, मुसलमान बनाया। और हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और नबी की उम्मत में पैदा किया। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे मजहब का हर कानून लाजवाब है, हर तरीका लाजवाब है। यह और बात है कि कोई समझे या ना समझे, कोई माने या ना माने, ये उसका अपना कसूर है। वरना मजहब इस्लाम का हर कानून लाजवाब। इधर देखो, मजहब इस्लाम का हर तरीका लाजवाब, लेकिन इस कानून को समझने के लिए पढ़ने की जरूरत है। जोर से बोलो, इस कानून को समझने के लिए, उसकी बारीकियों को समझने के लिए तालीम की जरूरत है। चाय बेचने वाला इस्लाम को नहीं समझ सकता, पान की दुकान पर बैठने वाला इस्लाम को नहीं समझ सकता, सिर्फ हल जोतने वाला इस्लाम को नहीं समझ सकता। हमारे मजहब को समझने के लिए बोलो, मदरसे की टूटी चटाई पर बैठ करके 15 साल तक नाक रगड़नी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे मजहब को पहचानोगे, समझोगे, उसकी बारीकियों तक पहुंचोगे। हमारे उलमा से पूछो, तब आपको ये बताएंगे। इसलिए अपने मजहब से कभी कंफ्यूज मत होना, कभी इसमें शक मत करना। अल्लाह का हर कानून लाजवाब, इस्लाम के किसी कानून में शक करने वाला मुसलमान नहीं, अल्लाह के किसी कानून को तोड़ने वाला मुसलमान नहीं, अल्लाह के किसी कानून की तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं। आपको अल्लाह के हर कानून पर ईमान रखना होगा, तभी आप मुसलमान बनेंगे। आज देख रहे हो इस्लाम के खिलाफ किस कदर आवाजें बुलंद हो रही है। पूरी दुनिया एक तरफ है, मजहब इस्लाम एक तरफ है, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ है, मुसलमान एक तरफ है। लोग कहते हैं इस्लाम का ये कानून गलत है, इस्लाम का वो कानून गलत है। कसम खुदा, अगर इस्लाम का कानून दुनिया के पार्लियामेंट में नाफिज कर दिया जाए तो दुनिया से सारे जराइम कराइम खत्म हो जाए। लेकिन हजरात, हमारे मजहब को हर आदमी नहीं समझ सकता, हर आदमी नहीं पहचान सकता। आजकल लोग ये समझते हैं कि जो ABCD पढ़ लिया या कुरान का तर्जमा पढ़ लिया वो मजहब को समझ गया और कुरान को समझ गया। और खासकर मुस्लिम तबका, जो ABCD वाला तबका है, अंग्रेजी तबका है, वो तो मौलवियों को घास नहीं डालता है। वो समझता है ये मौलवी क्या है, सिर्फ हदीस और कुरान में महदूद है। लेकिन शायद उन बेईमानों को पता नहीं कि हदीस और कुरान ही में सारी दुनिया है। जोर से बोलो, हदीस और कुरान ही के अंदर दुनिया के सारे फूल हैं, सारे गुंचे हैं। लेकिन इस गुंचे को तलाश करने के लिए, फूलों को तलाश करने के लिए तुम्हें आलिम बनना पड़ेगा। कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को कोई नहीं समझ सकता, हदीस का तर्जमा पढ़कर हदीस को कोई नहीं समझ सकता। कुरान को समझने के लिए हदीस मुस्तफा की जरूरत है। हदीस मुस्तफा को समझने के लिए अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल की जरूरत है। उनकी बातों को समझने के लिए शेरे नेपाल और फखरे नेपाल की जरूरत है, हमारे बुजुर्गों की जरूरत है। तब जाकर के आप इस्लाम की
बारीकियों को समझोगे और इस्लाम की हिकमतों को समझोगे। मेरी तरफ देखो, आज मैं पहले आपको ये बताऊं कि इस्लाम किसको कहते हैं। इधर देखो, इस्लाम कहते हैं जिसकी जिंदगी, बोलो जाहिरी जिंदगी हदीस और कुरान के मुताबिक हो। जल्दी बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी हदीस और कुरान के मुताबिक हो, इसका नाम है इस्लाम। मतलब इधर देखिए, मतलब यह है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, एक मुश्त दाढ़ी रखना, अपना बोलो इस्लामी लिबास पहनना, आपका रंग ढंग इस तरह से हो कि लगे कि आप मुसलमान के बच्चे हैं, नबी के गुलाम है, तो इसका नाम है इस्लाम। अगर मुसलमानों की जाहिरी हालत हदीस और कुरान के मुताबिक हो तो इसी का नाम इस्लाम है, और बातिनी हालत अगर हदीस और कुरान के मुताबिक हो, मसलन अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करना, रसूल से सच्ची मोहब्बत करना, तमाम सहाबा से सच्ची मोहब्बत करना, अल्लाह के तमाम फरमूदात पर ईमान रखना, इसका नाम है ईमान। और सच्चा पक्का मुसलमान वही है जो अंदर में हो वही बाहर हो, जो बाहर हो वही अंदर हो, जो जबान पर हो वही दिल में हो, जो दिल में हो वही जबान पर हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार और गुफ्तार शरीयत के मुताबिक हो, जिसका रंग ढंग इस्लामी तौर तरीके से हो, मुसलमान उसको कहते हैं कि इस तरह से दुनिया में रहे कि दूर से देखने वाला देखकर समझ ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। इसका नाम है सच्चा पक्का मुसलमान। लेकिन आज हम ट्रेनों में सफर करते हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं, हमारे बगल में मुस्लिम बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। हाथ में धागा देखता हूं, हाथ में जंजीर देखता हूं, कान में हिजड़े की तरफ बाली देखता हूं। एक छोकरे से मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, लेकिन तुम तो भंगी की औलाद लग रहे हो। मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा बोलो भंगी की तरह हाथ में कड़ा नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा इस रंग में नहीं रहता। मुसलमानों के लिए ये सारी चीजें मना है। तो हजरात जहां भी रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने मजहब इस्लाम को मजबूती से पकड़ के रहिए और अल्लाह का एहसान मानिए कि अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया और मुसलमान घराने में पैदा किया। अब अगर इजाजत हो तो अगली हदीस मैं आपके सामने हदीस सुनाऊं और फिर अगली गुफ्तगू करूं। बिल्कुल अदब से बैठिए, पूरी गुफ्तगू सुनकर जाइए, बाद में फैसला कीजिए कि मौलाना रब्बानी साहब ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अमसाल सफा नंबर 113 अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी रअयतु फिल मनाम कान्ना जिब्राईल इंदा रासी व मीकाईल इंदा रिजली यक़ूलु अहदुहुमा लिसाहिबिही इज़रिब लहू मसला फ़क़ाल इसमा समियत उज़ुनुका वाक़िल अक़ना क़ल्बुका इन्नमा मसलुका व मसलु उम्मतिका कमसले मलकी इत्तख़ज़ा दारा सुम्मा बना फ़ीहा बैता सुम्मा जअला फ़ीहा माइदा सुम्मा बासा रसूला यदउन नासा इला तामिही फमिनहुम मन अजाबा रसूला व मिनहुम मन तरकहु फल्लाहु हुवल मलिक वद्दारु हुवल इस्लाम वल बैतु वल जन्नह व अंता या मुहम्मद रसूल फमन अजाबका दखल अल इस्लाम दखल अल जन्नह व मन दखल अल जन्नता अकला मा फीहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोलो जाने दो, जाने दो, इस्तिंजा की जरूरत है तो जाने दो। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बिल्कुल अदब से बैठिए। इधर देखिए, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मेरे सरकार ने सहाबा से फरमाया, इधर देखिए सहाबा, आज मैंने सपना देखा है, ख्वाब देखा है
क्या देखा कि जिब्रील मेरे सर की तरफ और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पांव की तरफ बैठे हैं और बैठकर क्या कह रहे हैं सुनिए, आपस में बातें कर रहे हैं। इसरिब लहू मसला, इसरिब लहू मसला, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो। सरकार फरमाते हैं मैं बिस्तर पे आराम कर रहा हूं, आंखें सोई हुई है मगर दिल बेदार है, दिल होशियार है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी मिसाल, आपके उम्मत की मिसाल उस बादशाह की तरह है जिसने एक हवेली बनाई, हवेली में घर बनाया, घर में दस्तरखान बिछवाया, दस्तरखान पे खाना लगवाया और अपने एक आदमी को भेजा, जाओ लोगों से कह दो बादशाह की तरफ से दावत है। तो जिसने दावत कबूल किया खाना खाया, जिसने कबूल नहीं किया खाना नहीं खाया। या रसूल अल्लाह बिल्कुल इसी तरह फल्लाहु वल मलिक, अल्लाह बादशाह है, वक्तारो वल इस्लाम, इस्लाम हवेली है, वल बैतुल जन्ना, मकान जन्नत है, वांता या मोहम्मद रसूल, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। आपने लोगों से फरमाया नमाज पढ़ो, आपने फरमाया रोजे रखो, आपने फरमाया हज करो, आपने फरमाया ज़कात दो, आपने फरमाया औरतों की जमात पर्दा नशी बन जाओ। या रसूल अल्लाह, जिसने आपकी दावत को कबूल कर लिया वो इस्लाम में दाखिल हो गया, और जो इस्लाम में दाखिल हो गया वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जो जन्नत में दाखिल हो गया जन्नत का ऐशो आराम उनको मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, आपने हदीस का कुछ मतलब समझा? जिब्रील ने क्या कहा? सरकार आपकी मिसाल, आपके उम्मत की मिसाल उस बादशाह की तरह है जिसने एक हवेली बनाई, हवेली में घर बनाया, घर में दस्तरखान बिछवाया, दस्तरखान पे खाना लगवाया और अपने आदमी को भेजा, जाओ लोगों से कह दो बादशाह की तरफ से दावत है। तो जिसने दावत कबूल किया खाना खाया, और जिसने कबूल नहीं किया खाना नहीं खाया। सरकार बिल्कुल इसी तरह अल्लाह बादशाह है, इस्लाम हवेली है, मकान जन्नत है, और आप खुदा के पैगंबर है, पैगंबर। तो जिन लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया वो इस्लाम में दाखिल हुआ, और जो इस्लाम में दाखिल हुआ वही जन्नत में दाखिल हुआ, और जो जन्नत में दाखिल हुआ उसी को जन्नत का ऐशो आराम मिलेगा, जन्नत की नेमतें और राहतें मिलेंगी। मेरी तरफ देखिए, डुप्लीकेट मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। अरे इधर देखो, डुप्लीकेट मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। आजकल लोग समझते हैं जिसका नाम अब्दुल्लाह है वही मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वही मुसलमान है, जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया वो मुसलमान हो गया। हजरात, मुसलमान होने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि नाम रख लिया तो मुसलमान हो गए, मुसलमान के घराने में पैदा हो गए तो मुसलमान हो गए। याद रखो, आपको अपना ईमान कंप्लीट रखना पड़ेगा। इधर देखो, अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करनी पड़ेगी, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी पड़ेगी, बुजुर्गों का एहतराम करना पड़ेगा, इस्लाम को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, तब आप पक्के सच्चे पक्के मुसलमान बनोगे। मेरी तरफ देखो हजरात, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। आप ज़हन बनाएंगे तभी बोलूंगा, वरना जबान फिसल जाएगी। इधर देखिए, हम लोगों का मामला क्या है, आपके ऊपर है। आप तकरीर सुनेंगे तो जबान कैंची की तरह चलेगी, वरना जबान में लड़खड़ाहट पैदा होगी, जुमलों की तरतीब बदल जाएगी, बोलना चाहूंगा कुछ और निकल जाएगा कुछ और। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अनाउंसर चले गए, जाने दो, उनकी कुछ जितनी जरूरत थी वो पूरी हो गई। अब मौलाना की तकरीर है, मेरे बाद फखरे नेपाल और हुजूर बोलो
अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों की जियारत करके दुआएं लेके आपको जाना है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तारजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लगता है कि आप लोग थक गए। एक तो पीछे से माइक, बोलो ये पंखा मुझे थका रहा है और आप लोग भी थका रहे हो। मैं क्या कहूं? मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बर्दाश्त करके मैं बोल रहा हूं ताकि आपका जलसा खराब ना हो, वरना मैं 10 मिनट में बैठ जाता कुर्सी से। आप क्या समझते हैं ये जानलेवा है, इससे हमारी जान खतरे में है। लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। तकरीर करते वक्त बदन गर्म होता है, इधर देखिए, और पीछे से जब हवा लगेगी तो बदन पर कुछ भी अटैक हो सकता है। जब ठंडा और गर्म तार टकराता है तो बोलो क्या होता है? आप समझते हैं कि नहीं? हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुना दी मतलब सुनिए। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इधर देखो, ध्यान से सुनो। मौला अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुस्वा होगा जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 बुराइयां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत बर्बाद होगी, आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत रुस्वा होगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर बेईमानों को अपना रहनुमा बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
इधर देखो, पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया आज हमारे अंदर है कि नहीं? अरे बोलो आज के मुसलमानों में है कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया, इधर देखो, कि लोग बीवी की बात माने, मां को तकलीफ पहुंचाए। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया कि लोग दोस्तों से ताल्लुक रखे, दोस्तों से मोहब्बत करे और बूढ़ा बाप को तकलीफ पहुंचाए। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया कि चोर जलीलों को अपना सरदार बना ले। बोलो आज तुम्हारा मुखिया कौन बनता है? तुम्हारा बोलो सरपंच कौन बनता है? तुम्हारे मोहल्ले का सरदार कौन बनता है? जो जितना बड़ा चोर और डकैत है वही तुम्हारा सरदार बन रहा है और तुम उसी का इंतखाब करते हो। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया शराब नोशियाम हो जाए। बोलो आज शराब नोशियाम है कि नहीं? लोग कहते बगैर शराब पिए हुए नींद नहीं आती है। इधर देखो, शायद तुमको मालूम नहीं है कि शराब सूअर के खून से भी बदतर है। इधर देख, शराब में जितनी बदबू है सूअर के खून में भी बदबू नहीं है। अगर आदमी शराब चाहे छुप कर पिए, चाहे खेत खलियान में पिए, जहां भी पिएगा, जिस रास्ते से गुजरेगा, जितने लोग उसके पास से गुजरेंगे, सब गवाह बनेंगे कि शराबी जा रहा है। अरे बोलो है कि नहीं? सब गवाह बनेंगे कि ये शराबी जा रहा है। हजरात, शराब से तौबा करो। पैगंबर ने फरमाया कि अच्छे लोगों को लोग गालियां दिया करे। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उन पर लान तान करे। बोलो गौसे आजम अच्छे है कि नहीं? गरीब नवाज अच्छे है कि नहीं? आला हजरत अच्छे है कि नहीं? हमारे बुजुर्गान दीन अच्छे है कि नहीं? आज इन अच्छों को ये वहाबी गाली दे रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, ये बदअकीदा इन बुजुर्गों को गाली दे रहे हैं कि नहीं? किसी चौक चौराहा पर किसी चोर के खिलाफ ये लोग नहीं बोलते, गुंडे बदमाश के खिलाफ नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो गौसे आजम के खिलाफ, गरीब नवाज के खिलाफ, जितने बुजुर्गान दीन है उनके खिलाफ बोलते हैं। इन बेईमानों से पूछो बुजुर्गों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर बुजुर्गों के मजार पर कोई ढोल बजाता है, कोई नाच तमाशा करता है, तो इसमें उनका क्या कसूर है? उस आदमी का कसूर है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है तो मजार पर जाकर के इन सब चीजों पे रोक लगाओ। लेकिन बुजुर्गों को गालियां क्यों देते हो? बुजुर्गों को बुरा भला क्यों कहते हो? जिन बुजुर्गों के कदम की बरकत से इस्लाम फैला। आज ये बेईमान लोग कहते हैं कि हम लोग इस्लाम फैलाते हैं। ये इस्लाम नहीं फैलाता, बाप को बेटा से जुदा करता है, भाई को भाई से जुदा करता है, गांव को गांव से तोड़ता है। इन लोगों ने मुसलमानों को बर्बाद करके रख दिया, घर में आग लगा कर रख दिया। लेकिन कसम खुदा, जिन बुजुर्गों के कदम की बरकत से हम तक हदीसें पहुंची, कुरान के पारे पहुंचे, ये अल्लाह वाले जिस बस्ती से गुजरते चले गए, जिस गांव से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग जलाते चले गए, इस्लाम की शम्मा जलाते चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है कि सर से गुजर रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है ना? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पसीने को देखकर धोखा मत खाइए, इसलिए कि पसीना आएगा। जब यकीनी बात है मेहनत लगेगी तो पसीना तो आएगा ना, और पीछे से हवा लगी जिससे और पसीना आने लगा। हवा आने से बदन सर्द नहीं बल्कि जिस्म के अंदर दूसरी कैफियत पैदा होती है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, जो कुछ हुआ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपका जलसा कामयाब। यकीनी बात है फखरे नेपाल मौजूद हो और बहरूल, अरे बोलिए, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब जैसी शख्सियत मौजूद हो, और हमारी जमात का शेर अल्लामा इलियास नूरी जो सिकंदरपुर बलिया के मदरसे के प्रिंसिपल है, वो भी तशरीफ फरमा है, मेरे दोस्तों में से है। गर्चे दाढ़ी के बाल बहुत जल्दी पक गए। अरे जोर से बोलो, ऐसा होता है, बुढ़ापा किसी पर जल्दी आ जाता है, किसी पर देर से आता है। मौलाना रब्बानी की उम्र 43 साल की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चेहरे पर बोलो, मेरे चेहरे के खद्दो खाल पर अभी कोई खास फर्क नहीं है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, पैगंबर ने जो 15 बुराइयों का तस्करा फरमाया आज हमारे अंदर है। अरे बोलो हमारे अंदर है कि नहीं? तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में आओ और जा रहो, मुसलमान बनकर रहो। झूठे मजहब वाले सीना तान कर चलते हैं, फख्र से कहते हम हैं,
आप तो सच्चे मजहब के मानने वाले हो, एक खुदा के मानने वाले हो, तो अपने मजहब को क्यों छुपाते हो? जा रहो, मुसलमान बनकर रहो और इस्लाम का दामन मजबूती से थामो, इसी में हमारी भलाई है। आज गलतियां हम लोग करते हैं, अरे जोर से बोलो, आज गलतियां हम लोग करते हैं, बदनाम मजहब इस्लाम होता है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? तलाक तुम अपनी बीवी को देते हो, बदनाम मजहब इस्लाम होता है। लोग कहता है इस्लाम का ये कानून गलत है, इस्लाम का वो कानून गलत है। कसम खुदा, इस्लाम का हर कानून लाजवाब है। अगर दुनिया के कोर्ट में अगर इस्लाम के कानून को नाफिज कर दिया जाए तो कोई भी मजलूम सजा ना पाए। जोर से बोलो, कोई भी मजलूम सजा ना पाए। लेकिन आज का माहौल बिगड़ा हुआ है। मेरी तरफ देखो, आज गलतियां आप करते हो, बदनाम हमारा मजहब होता है। आज का मुसलमान समझता है बीवी हमारी खिलौना है, बीवी हमारी मजाक है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। ये तुम्हारी भूल है। बीवी खिलौना नहीं, तुम्हारे घर की बहार है। बीवी खिलौना नहीं, तुम्हारे घर का हुस्न है। बीवी खिलौना नहीं, तुम्हारे घर की जीनत है। जिस औरत को तूने खिलौना समझ करके शराब के नशे में तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया, थोड़ी सी तू मैं हुई, तूने तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया। तूने अगर गौर कर लिया होता कि अगर ये औरत हमारे घर की बहार है और इससे हमारे कितने रिश्ते वाबिस्ता है, तो ऐसी गलती कभी नहीं करते। कसम खुदा, अगर ये औरत घर में नहीं आती तो बेटा बेटी से रिश्ता पैदा नहीं होता, नाना नानी का रिश्ता पैदा नहीं होता, दादा दादी का रिश्ता पैदा नहीं होता, खाला खालू का रिश्ता पैदा नहीं होता, मामू ममानी का रिश्ता पैदा नहीं होता। एक औरत के रिश्ते ने तुमको कितने रिश्तों से जोड़ दिया। ये औरत खिलौना नहीं, तुम्हारे घर की बहार है। इनसे मोहब्बत करो, इनका हक अदा करो, इनकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करो। वरना पैगंबर ने फरमाया, औरत की पैदाइश बाएं पसली से है और ये टेढ़ी है। अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो पसली टूट जाएगी। इसलिए होश में रहो, तुमसे भी गलतियां होती है तो औरतों से भी गलतियां हो सकती है। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करो। और तलाक, इधर देखिए, इस्लाम में तलाक को कब रखा गया? वरना इधर देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जायज चीजों में अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। जोर से बोलो, जायज चीजों में अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह के नजदीक वो तलाक है। इधर देखो, तलाक में बेशुमार हिकमतें हैं। तलाक कब दिया जाए, क्यों कर दिया जाए, किस लिए दिया जाए, कितनी बार दिया जाए, इसकी हिकमतों को समझेंगे तो कसम खुदा कहेंगे कि हमारी इस्लाम का हर कानून लाजवाब है। इधर देखो, जो मुसलमान शराब पीकर अपनी बीवी को तलाक देता है, उसे 50 जूते लगाओ, उसका बाइकाट करो। उसने दो बड़ा जुर्म किया। एक तो शराब पिया, ये बड़ा जुर्म किया। दूसरा सबसे बड़ा जुर्म उसने ये किया कि तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया। जोर से बोलो, तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया। तीनों तलाक एक बारगी देना, एमसी के पीरियड में हो या गैर पीरियड में हो, अगर तीनों तलाक एक बारगी देता है तो ये हराम है। जोर से बोलो, वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। इसलिए ऐसी गलती से बचो। तलाक कब दिया जाए, किस सूरत में दिया जाए? मेरी तरफ देखो, बीवी बच्चलन हो। जोर से बोलो, बीवी बच्चलन हो, बदमाश हो, आपकी बातें ना माने, आपके माँ बाप की बात ना माने, आपसे हमेशा लड़ाई करती हो, आपसे झगड़ा करती हो, आप के नानो नफका पर राजी ना हो। इधर देखिए, आप समझाते हो लेकिन वो ना समझती हो, हर तरह से आप परेशान आ चुके हो। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप ईला करो। क्या करो? जोर से बोलो, ईला। 4 महीने के लिए उसको धमकी दो, कहो कि कसम खुदा तुम सुधर जाओ, वरना मैं 4 महीना तक तुमसे कुर्बत नहीं करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा। अगर आपने उसे धमकी दे दिया तो 4 महीना तक आप उससे जुदा रहिए। अगर पहले महीने में सुधार
सुधार आ गया, दूसरे महीने में सुधार आ गया, तीसरे महीने में सुधार आ गया, चौथे महीने में सुधार आ गया, 4 महीना पूरा होने से पहले पहले अगर सुधार आ जाता है तो उनकी गलती को माफ कर दीजिए, उनसे बातचीत शुरू कर दीजिए, आना जाना शुरू कर दीजिए, कसम का कफारा अदा कर दीजिए, आपका निकाह बचा रहेगा। लेकिन मान कर चलिए आपने पहला महीना इंतजार किया, दूसरा महीना इंतजार किया, तीसरा महीना इंतजार किया, चौथा महीना इंतजार किया, औरत में सुधार नहीं आया, तो जैसे 4 महीना पूरे होंगे अगर आपने बातचीत बंद रखी, आना जाना बंद रखा, तो जिस दिन 4 महीना कंप्लीट होंगे उस दिन वो बाइना होकर के निकाह से निकल जाएगी। आपको मुंह से कहने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आपको फायदा यह हुआ कि लाठी भी बच गई, सांप भी मर गया, औरत निकाह से निकल गई। अब अगर दोबारा रखना पड़ा तो हलाला की जरूरत नहीं है, चाहे 2 साल के बाद रखो, चाहे 6 महीना के बाद रखो, चाहे 1 महीना के बाद रखो, झट से निकाह करो और घर में रखना शुरू कर दो। यह है इस्लाम का सही कानून। दूसरा तरीका सुन लो, दूसरा तरीका सुन लो, अगर तलाक ही देनी है तो 3 तलाक मत दो, जोर से बोलो 3 तलाक मत दो, 2 तलाक मत दो, बल्कि सुन्नत तरीका, बेहतरीन तरीका, अहसन तरीका यह है कि औरत जिस दिन में पाक हो, पाको साफ हो, एमसी की हालत में ना हो, और जिस वक्त आप उनसे मुलाकात ना किए हो, उनके हुजरे में नहीं गए हो, उस पीरियड में औरत को सिर्फ 1 तलाक दीजिए। कितनी दीजिए, जोर से बोलो 1 तलाक, और 1 तलाक देकर के उनको इद्दत गुजारने दीजिए। आप अलग हो जाइए। अगर उनके पेट में हमल है तो उनकी इद्दत जब तक बच्चा ना पैदा हो जाए उतने दिन तक इद्दत है, और अगर पेट में हमल नहीं है तो इधर देखिए उनकी इद्दत 3 MC है। उनकी आदतें मारूफा के मुताबिक चाहे वो 3 MC 4 महीना में आए, चाहे 6 महीना में आए, चाहे 3 साल लग जाए, जब तक के औरत को 3 MC नहीं होगी वो औरत इद्दत में रहेगी। और औरत जब तक इद्दत में रहेगी शौहर पर नानो नफका वाजिब है, खाना देना वाजिब है, बीमार हो जाए तो इलाज कराना वाजिब है, कपड़ा फट जाए तो कपड़ा देना वाजिब है। यह है शरीयत का कानून कि अगर तुम तलाक ही देना चाहते हो, अगर उनसे जुदाई चाहते हो तो 3 तलाक मत दो, 2 तलाक मत दो। अहसन तरीका, बेहतरीन तरीका यह है कि जब औरत पाको साफ हो, कुर्बत तुम नहीं किए हो, तो सिर्फ 1 तलाक दो, और 1 तलाक देकर इद्दत गुजारने दो। अगर इद्दत के अंदर सुधार आ गया तो रजत कर लो, बातचीत शुरू कर दो, आपका निकाह बच जाएगा। और अगर सुधार नहीं आया तो आप अलग रहो, जैसे इद्दत पूरी होगी वो निकाह से निकल जाएगी। अगर बाद में दोबारा रखना पड़ा तो हलाला की जरूरत नहीं है, चाहे 1 महीना के बाद घर में रख लो, चाहे 6 महीना के बाद घर में रख लो। इस्लाम का कानून यह है, अगर नबी की सुन्नत पर चलोगे तो मुसीबत से बचोगे, नबी की सुन्नत पर चलोगे तो हलाला जैसी जिल्लत से बचोगे। इसलिए मुसलमान अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। तलाक दो, लेकिन तलाक कब देना है वो मैंने आपको तरीका बताया कि बीवी जब बदचलन हो, बदमाश हो, आपकी बातों को ना माने, आपके माँ बाप की बात ना माने, कहीं से समझौता की सूरत ना हो, तब जाकर के आप उनको तलाक दे सकते हो। वो भी 3 तलाक मत दो, 2 तलाक मत दो, बल्कि सुन्नत तरीका यह है सिर्फ 1 तलाक रजाई दो, ताकि बाद में आप मुसीबत से बच सको। आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए, अरे जोर से बोलो। मौलाना रब्बानी की तकरीर को बंगाली भी समझ लेता है, आप लोग तो बिहार की बहार में बैठे हो, अरे बोलो। लेकिन मेरी तकरीर 2 बजे शुरू होगी, जब सारी दुनिया सो जाती है तब मौलाना रब्बानी को आप नंबर देंगे तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग बोलो अनसुनी करते हैं। तो ऐसी गलती तो यहां नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूं मेरा बच्चा भी जाग रहा है, मेरे बूढ़े बुजुर्ग भी जाग रहे हैं, हमारे जवान हजरात भी जाग रहे हैं। और मौलाना रब्बानी ने यह मौजू इसीलिए लिया ताकि लोगों को प्यासा ना छोड़ा जाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मैं शबे मेराज के मौजू पर तकरीर करूंगा। इजाजत है तो अगली गुफ्तगू करूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हम निकाह, इधर देखिए, तलाक का एक पहलू, वैसे तो बहुत पहलू है। बेईमान लोग कहते हैं कि जो तलाक नशे में दी जाए वो तलाक नहीं होती है। बोलो कहते हैं ना, अरे बैठाओ, बैठाओ।
इजाजत है? जोर से बोलो बैठा। जो तलाक, जोर से बोलो, नशे में दी जाए, कौन लोग कहते हैं? जल्दी बोलिए। अरे बोलो, कौन लोग कहते हैं? जल्दी बोलो। वो लोग कहते हैं, और कोर्ट से भी शायद बिल ये पास होने वाला है कि जो तलाक नशे में दी जाए वो तलाक नहीं मानी जाएगी। अगर कोर्ट से ये बिल है तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा। ये इस्लाम के साथ सौतेलापन है, ये इस्लाम के साथ नाइंसाफी है। अगर नशे की हालत में तलाक नहीं मानी गई तो मर्डर भी नहीं माना जाए, कत्ल भी नहीं माना जाए। अगर कोई शराब पीकर किसी को गोली मार दे तो फिर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर उसको गिरफ्तार कर सकती है तो तलाक देने वाले को क्यों नहीं करे? ये नाइंसाफी है, इस्लाम के साथ सौतेलापन है। कोर्ट से यह भी बिल पास होने वाला है कि जो लोग 3 तलाक देंगे उनको 3 साल की सजा मिलेगी, और 3 तलाक नहीं मानी जाएगी। हुकूमत से दरखास्त करूंगा, अगर 3 तलाक नहीं मानी गई तो सजा 6 माह दारद, सजा 6 माह दारद। या तो मानो फिर सजा मुसल्लत करो, और अगर नहीं मानने हो तो सजा क्यों? हजरात खबरदार, होश में रहिएगा, अपनी शरीयत का दामन मजबूती से थामिए। अगर मुसलमान अपनी बीवी को 3 तलाक देगा तो हमारी शरीयत कहती है वो तीनों तलाक मानी जाएगी। और अगर कोई मुसलमान नहीं मानता है, तलाक देने के बाद भी बीवी को अपने साथ घर में रखता है, इधर देखिए, तो जितनी बार मिलेगा वो गुनाह होगा। जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुस ज़िना होंगे। इसलिए खबरदार, ऐसी गलती मत करना। एक बात और सुनते चलो, हमारी शरीयत ये कहती है किस बेहोशी में तलाक है और किस बेहोशी में नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, बेहोशी 2 तरह की है। हाथ उठाकर बोलो, बेहोशी कै तरह की है? अरे जोर से बोलो, बेहोशी कै तरह की है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बेहोशी 2 तरह की है। एक बेहोशी वो है जो बीमारी की वजह से हो, मर्ज की वजह से हो। चलते हैं बेहोश हो जाते हैं, रहते हैं बेहोश हो जाते हैं, बैठे बैठे बेहोश हो गए, गुस्सा आया बेहोश हो गए, समझ में नहीं आता कि मुंह से क्या निकल रहा है। अगर ऐसी बेहोशी जो बीमारी की वजह से हो, इस बेहोशी में अगर कोई तलाक देगा तो तलाक, जोर से बोलो, नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो बेहोशी तूने शराब पीकर पैदा किया है, जो बेहोशी तूने तारी से पैदा किया है, जो बेहोशी तूने बियर पी करके पैदा किया है, इस बेहोशी में हमारी शरीयत कहती है तलाक होगी। क्योंकि अगर तुम शराब ना पिए होते, इतनी बड़ी गलती ना किए होते, तो तुम बेहोश ना होते। हजरात, तो जो बेहोशी बीमारी की वजह से हो उसमें तलाक नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो बेहोशी शराब की वजह से हो उसमें तलाक भी मानी जाएगी, कत्ल भी माना जाएगा, चोरी भी मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ में क्या हो? जोर से बोलो, शीशा। बोलो क्या हो? जोर से बोलो। अरे पूरा मजमा जोर से बोलो, क्या हो? मेरे हाथ में एक शीशा दे दो, इधर देखो, ये शीशा है, मानकर चलो ये शीशा है। कोई मजाक में पत्थर मारे, कोई गुस्से में पत्थर मारे, कोई शराब पीकर पत्थर मारे, कोई अनार का जूस पीकर पत्थर मारे, कोई किसी के पिस्तौल के डर से पत्थर मारे, बोलो शीशा टूटेगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो, टूटेगा ना। चाहे तुम गुस्से में मारो तब भी टूटेगा, चाहे शराब पीकर मारो तब भी टूटेगा। जोर से बोलो, चाहे किसी के पिस्तौल के डर से मारो तब भी शीशा टूट जाएगा। यही हाल है मियां बीबी के ज़बानी रिश्ते का, जो मुंह से बनता है, मुंह से बिगड़ता है। आपने 2 मुस्लिम गवाहों के सामने कह दिया कबिल तो निकाह हो गया, और अगर आपने कह दिया कि मैंने तलाक दिया तो गवाह की भी जरूरत नहीं है। गवाह की उस वक्त जरूरत है जब शौहर इनकार करे। जोर से बोलो, जब शौहर इनकार करे तब गवाह की जरूरत है। लेकिन अगर मुजरिम खुद इकरार करता है कि मैंने मोबाइल पे तलाक दिया है, मैंने तहरीर से तलाक दिया है, मैंने टेलीफोन पर तलाक दिया है, तो अब इकरार की सूरत में कोई गवाह की जरूरत नहीं है, तलाक साबित हो जाएगी, तलाक वाक़े हो जाएगी। मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन, अत्तलाक़ु वर्रजतु वन्निकाह। दुनिया में 3 चीजें ऐसी है, मजाक करो तब भी बात मान ली जाए, इरादा करो तब भी बात मान ली जाए। वो है तलाक, वो है रजात,
वो है निकाह। अगर कोई मजाक में तलाक देगा तब भी तलाक हो जाएगी, पिस्तौल के डर से देगा तब भी तलाक हो जाएगी, गुस्से में देगा तब भी तलाक हो जाएगी, शराब पी कर देगा तब भी तलाक हो जाएगी। वो बेहोशी, इधर देखिए, वो बेहोशी जो मर्ज की वजह से हो उसमें तलाक का एतबार नहीं है। हाथ उठाकर बोलो, नहीं है। लेकिन जो बेहोशी शराब से हो उसमें तलाक दोगे तो तलाक मानी जाएगी। अगर नहीं मानी गई, इधर देखो, मान कर चलो कि तलाक अगर नहीं मानी जाए तो इस्लाम का निजाम बिगड़ जाएगा, लोगों की नस्लें बिगड़ जाएंगी। हर आदमी तलाक देने के बाद यह बहाना करेगा कि मैं शराब पिए हुआ था। अरे बोलो, हर आदमी तलाक देने के बाद यह बहाना करेगा कि मैं नशे में था। तब तो हो गया, इस्लाम का निजाम भी बिगड़ेगा, बुराइयां आम होंगी, लोगों की नस्लें बिगड़ जाएंगी। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। हदीसें सुनाऊंगा लेकिन 5 मिनट और आपको मसला सुनना पड़ेगा। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। ये मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, मौलाना रब्बानी का बोलना ये बहुत बड़े ठोसपन की दलील है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। गलत बोलूंगा तो पीछे से लुकमा आ जाएगा, और अगर सही बोलूंगा तो हजरत जो है मेरी तायीद फरमाएंगे। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। पूरा मजमा, बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठो। सनाउल्लाह बकाउल्लाह, बैठ। इस लड़के का नाम सनाउल्लाह है। सुबह से मैं इसका 3 नाम बोल चुका हूं। कभी मैं सनाउल्लाह कह देता हूं, कभी बकाउल्लाह कह देता हूं, कभी सिबगतुल्लाह कह देता हूं। ऐसा नाम है कि मेरे मुंह से निकल रहा है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं 5 मिनट के बाद फिर हदीस लाइन से सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो। बीच में एक आदमी जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ ताकि मैं सांस ले लूं। जल्दी से खड़े होकर नारा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। मैंने लड्डू का इंतजाम भी रखा है। मैंने हाफिज फिरोज से कह दिया 3 किलो लड्डू लाओ, जो मुझसे नाराज होके जाएगा वो लड्डू खाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इधर देखो, अब रह गया मसला निकाह का। इधर देखिए, 5 मिनट की बात है। मोबाइल वाले को बैठाइए। सब क्या समझ रखे? आप लोग क्या समझ रखे? खेल। मौलाना रब्बानी को पसीना आ रहा है और आप मोबाइल लेके घूम रहे हैं। बैठाइए चचा मियाँ को। चचा मियाँ बैठिए। इजाजत है? अल्लाह, ऐसे अंगराई ले रहे जैसे लगता है आसमान से उतरे। अरे बोलो, इजाजत है? अरे मेरी तरफ देखो भाई, क्या करें, सारी दुनिया इधर देखो, मुझसे बेईमान लोग परेशान हैं और मैं आप जैसे लोगों से परेशान हूं। क्या कहूं, कलेजा फाड़ता हूं कि आपको कीमती बातें दूं, लेकिन आप लोग किस्सा कहानी में अपना वक्त और टाइम पास कर देते हो। जलसे का कोई मकसद हासिल नहीं होता। इजाजत है? जोर से बोलो। अब इधर देखो, निकाह पर हम बहस करने जा रहे हैं। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। निकाह करना लोग समझते हैं सिर्फ सुन्नत है। अरे बोलो, लोग समझते हैं ना कि निकाह करना सिर्फ सुन्नत है। हाँ हजरात, निकाह करना मुतलकन सुन्नत है, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन मामला अगर हद से तजावुज कर जाए, जोर से बोलो, मामला हद से तजावुज कर जाए तो निकाह करना फर्ज भी है, वाजिब भी है, हराम भी है। इधर देखो, फर्ज किसके लिए? इधर देखो, उस मुसलमान के लिए निकाह करना फर्ज है। इधर देख, ध्यान से सुनो, उस मुसलमान के लिए निकाह करना फर्ज है जो जवान हो चुका हो, बालिग हो चुका हो, बीवी का हक अदा कर सकता हो। जोर से बोलो, बीवी का हक अदा कर सकता हो, बीवी को खिला पिला सकता हो, बीवी की सारी जरूरत को पूरी कर सकता हो। इसके बावजूद भी निकाह नहीं कर रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और पाप पे पाप करता जा रहा है, बोलो बुराई पे बुराई करता जा रहा है। तो ऐसे जवान पर निकाह करना फर्ज है,
ताकि वो बुराई से बाज आ सके। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू इधर देखो, मान कर चलो ऐसा मुसलमान है जो जवान हो चुका है, बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को खिला पिला सकता है, बीवी की हर जरूरत पूरी कर सकता है, उम्र बढ़ती जा रही है, निकाह नहीं कर रहा है, मगर गुनाह भी नहीं कर रहा है, मगर पांव डगमगा रहा है। इधर देखो, पांव फिसल रहा है, खतरा है कि गुनाह हो जाए, अंदेशा है कि गुनाह हो जाए। तो ऐसे जवान पर उस खतरे से बचने के लिए निकाह करना वाजिब है। और हराम किसके लिए है? हिजड़ों के लिए निकाह करना हराम, ना मर्दों के लिए निकाह करना हराम, और उन जवान छोकरों के लिए जिसने अपने नफ्स को खराब कर दिया है। डॉक्टर ने यह कह दिया है कि तुम इलाज से भी दुरुस्त नहीं हो सकते हो, बिल्कुल लाइलाज हो, अगर वो निकाह कर ले तो तलाक देना वाजिब है। जोर से बोल, अगर वो निकाह कर लेता है या उसके माँ बाप निकाह करा देते हैं तो औरत को तलाक देना वाजिब है, इसलिए कि उस पर निकाह करना हराम था। उसने निकाह क्यों किया? अगर कर लिया है तो तलाक दे ताकि हक तलफी ना हो। मेरी तरफ देखो, तो निकाह करना हराम किसके लिए हुआ? जोर से बोलो, हिजड़ों के लिए निकाह करना हराम, ना मर्दों के लिए निकाह करना हराम, और उन जवान छोकरों के लिए जिसको डॉक्टर ने यह कह दिया हो कि तुम सब्र करो, किसी लायक नहीं हो, तो निकाह करना हराम। एक हराम। इधर देखिए, दो पहलू हो गए। तीसरा पहलू, उस जवान के लिए निकाह करना हराम जो आवारे की तरह जिंदगी गुजारता हो, बंजारे की तरह जिंदगी गुजारता हो, खुद भूखा रहता हो, तो बीवी का क्या हक अदा कर सकता है? तो जो जवान बीवी का हक अदा न कर सके, बीवी की जरूरत पूरी न कर सके, बीवी को खिला पिला न सके, बीवी के नानो नफका को बर्दाश्त न कर सके, उसके लिए 4 निकाह तो छोड़ो, 3 निकाह तो छोड़ो, 2 निकाह तो छोड़ो, एक निकाह भी करना हराम है। जोर से बोलो, एक निकाह भी करना, हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, एक निकाह। आजकल लोग कहते हैं कि 4 बीवी कर सकते हैं। अबे पगला, 4 बीवी किसके लिए है? उस मुसलमान के लिए है जो चारों बीवी का हक अदा कर सके, जो चारों बीवी को खिला पिला सके, जो चारों बीवियों के साथ इंसाफ कर सके, जो चारों बीवियों के साथ अच्छा सलूक कर सके, उनको 4 करने की इजाजत है। लेकिन जो हक अदा नहीं कर सकता, तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, एक निकाह भी करना हराम है। अगर उसका नफ्स उसको बहकाता है तो नफ्स को तोड़ने के लिए रोजा रखे। क्या रखे? जोर से बोलो, रोजा रखे ताकि वो बुराई से बाज आ सके। ये निकाह का मसला था। अब अगली गुफ्तगू हम कोर्ट मैरिज से करने जा रहे हैं। इजाजत है? ध्यान है? अरे बोलो, ध्यान है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना की कीमती तकरीर को हंसकर भुला मत दो, पूरी जिंदगी के लिए यह सरमाया है, शबे मेराज है। मैं चाहता तो इस मौजू पर लच्छेदार गुफ्तगू करता, लेकिन मौलाना ने आपको देखा, आपके चेहरे को देखा, मैंने सोचा अगर इस मौजू पर गुफ्तगू करता हूं तो लोगों को बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं। इजाजत है? बैठाओ इनको, तौलिया वाले को बैठाओ। मेरी तकरीर में अब रस्सी लेकर बैठिए। अरे बोलो, अब आप लोग रस्सी लेकर बैठा कीजिए ताकि बांध कर लोगों को अब तकरीर सुनाने की जरूरत है। अरे बोलो, इजाजत है? ताकि इस्लाम बदनाम ना हो, मुसलमान बदनाम ना हो। अब हम कोर्ट मैरिज पे बहस करने जा रहे हैं। इजाजत है? अरे बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज लड़का लड़की का फैशन हो गया, लब करो, कोर्ट मैरिज करो, माँ बाप से फुर्सत पालो। अरे बोलो, माँ बाप से। और लड़का लड़की कहते हैं, इधर देखिए, कोर्ट में पहुंचकर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे बोलो, है कि नहीं? लेकिन वो पागल है, वो पगली है। अरे बोलो, लड़का पागल और लड़की क्या है? पगली है, पगली। शायद उसको इस्लाम का कानून मालूम नहीं। इधर देख, पैगंबर ने फरमाया, अय्युमा इमरातिन नकहत नफ्सहा बगैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन। पैगंबर ने तकरार के साथ ताकीद फरमाया कि कोई भी औरत अगर गैरे कुफू में, किसमें? जल्दी बोलो, गैरे कुफू। गैरे कुफू में मतलब क्या हुआ? अपनी बराबरी में ना हो, अपनी बराबरी में ना हो। अगर
कोई भी लड़की, जवान लड़की, जबकि जवान होने के बाद खुद मुख्तार होती है, लेकिन ये मुख्तारी कब चलेगी? जब कुफू में करे तब। जोर से बोलो, खुद मुख्तारी कब चलेगी? जब कुफू में करे तब। लेकिन अगर गैरे कुफू में अगर वो निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है, जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। क्या मतलब? लड़की शेख की हो, लड़का धोबी का हो, लड़की खान की हो, लड़का हजाम का हो। इधर देखो, लड़की बोलो, लड़की क्या हो? सैयद की बेटी हो, लड़का मंसूरी का बेटा हो, ये है गैर कुफू। लड़की हो गैर मुस्लिम, लड़का हो मुस्लिम, ये बोलो लड़की हो गैर मुस्लिम, लड़का हो गैर मुस्लिम, ये भी गैर कुफू है। हजरात, तो अगर इस तरह के अगर निकाह को कोर्ट में किया जाता है, मानकर चलिए गैर कुफू में अगर निकाह किया जाता है, कोई भी लड़की लव करके अगर कोर्ट में निकाह करती है, कोर्ट मैरिज करती है, अगर कोर्ट ने कागज बना दिया तो कोर्ट की नजर में तो निकाह है, मगर शरीयत की नजर में उस वक्त तक निकाह नहीं होगा जब तक के माँ बाप राजी न हो जाए। जोर से बोलो, माँ बाप की रजा शर्त है। इधर देखिए, लेकिन माँ बाप ने कह दिया कि मुझको बस कलमा पढ़ने वाला चाहिए, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो हजाम हो, चाहे वो मंसूरी हो, चाहे वो अंसारी हो, बस कलमा को चाहिए। तो अगर माँ बाप राजी है तो माँ बाप राजी तो क्या करेगा काजी। ये नहीं कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। ये उस वक्त चलेगा जब लड़की बालिगा हो, लड़का बालिग हो और कुफू में निकाह करे। लेकिन गैर कुफू में करेगा तो माँ बाप की रजा पर निकाह मौकूफ है। अगर वो राजी होंगे तो निकाह नाफिज होगा, और अगर वो नाराज होंगे तो महज ज़िनाकारियां होंगी, गुनाह होगा, निकाह नहीं होगा। ये है शरीयत का कानून। इसको दिल में बसाओ, सीने में बसाओ, अमल करो और इस्लाम को बदनाम मत करो। अब हम अगली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। और बोलो नाराज तो नहीं हुए? एक भी हाथ नीचे ना रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। ये चचा मियाँ कहां जा रहे हैं? अल्लाह, बड़ा अफसोस होता है, तकरीर करने बैठिए तो इस्तिंजा की जरूरत है। सब कुछ से फारिग होकर बैठिए। मेरा बच्चा है, इधर देखिए, जब टीचर आता है पढ़ाने तो मैंने अपने बच्चे को टाइट किया है कि तुमको इस्तिंजा करना हो, पेशाब पखाना करना हो, जिस चीज की जरूरत हो पढ़ने से पहले चले जाओ। और जिस वक्त कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सब ड्रामा है कि नहीं? खिलौना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कीमती बातों को दिल से सुनिए और सीने में बसाइए, ताकि जिंदगी में ये वक्त बोलो वक्त पर काम आए। इजाजत है तो अगली गुफ्तगू करूं। अब सुनिए, इधर देखिए, बिदअत। आज मुसलमान आपस में बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमान टुकड़े होते जा रहे हैं। ये बेईमान लोग मुसलमानों को छोटी छोटी बातों में उलझा कर रख दिए। कहते हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। उन पागलों से मैं कहना चाहूंगा कि जिसके सामने तू हदीस बोल रहा है, उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि सऊदी का खबीस बोल रहा है? अरे जोर से बोलो, वो तो अंगूठा छाप है। अरे जोर से बोलो, वो तो अंगूठा छाप आदमी है। उसको क्या खबर है कि तू आलिम है कि जाहिल है? हदीस बोल रहा है कि सऊदी का खबीस बोल रहा है। अरे बोलो, बकरी को खेत में छोड़ दिया जाए तो बकरी को क्या खबर कि किताबुद्दीन का खेत है कि जियाउद्दीन का खेत है? अरे बोलो, बकरी को घास से मतलब है, बकरी को बोलो हरियाली से मतलब है। जिधर लंबा लंबा घास देखेगी, जिधर हरियाली देखेगी, बकरी उधर ही जाएगी। उसको क्या खबर है कि तोराबुद्दीन का खेत कौन है और बोलो शहाबुद्दीन का खेत कौन है, रब्बानी साहब का खेत कौन है और बोलो जापानी साहब का खेत कौन है। ऐसे ही एक कम पढ़े लिखे आदमी जिनको उर्दू पढ़ने की तमीज नहीं, जिनको यह भी पता नहीं कि कुरान किसका नाम है, उनको यह भी पता नहीं हदीस किसको कहते हैं, उसके सामने जाकर के लोग हदीस पेश करते हैं और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनके अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आज आप मौलाना रब्बानी से सुनिए, हर बिदअत गलत नहीं। पहले तो मैं आपको यह बताऊं बिदअत किसको कहते हैं। जो चीज मेरे नबी
नबी की हयात जाहिरी में न रही हो, जोर से बोलो, जो चीज मेरे नबी की हयात जाहिरी में न रही हो, ऐसी चीजों का उनकी हयात जाहिरी के बाद ईजाद करना, ये है बिदअत। क्या है? जोर से बोलो, ये है बिदअत। अगर हर बिदअत गलत है तो उन बेईमानों से मैं कहूंगा, नबी के जमाने में तरावी की नमाज बाजमात नहीं होती थी, फारूक आजम ने जमात से तरावी को कायम किया, ये भी बिदअत है। अगर हर बिदअत गलत है तो तुम तरावी की नमाज बाजमात पढ़ना छोड़ दो। नबी के हयात जाहिरी में कुरान पर जबर जेर पेश नहीं लगा था, नबी के पर्दा करने के लगभग 100 बरस के बाद कुरान पर जबर जेर पेश लगा। अगर हर बिदअत गलत है तो कुरान पर जबर जेर पेश पढ़ना छोड़ दो। लेकिन हजरात वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। यह और बात है, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो सऊदिया की ज़कात की तरफ भागता है। भागो मत, नमक रोटी खाओ, ईमान बचाओ, सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो हक पर है, बाकी जितने फिरके हैं सबकी पीठ पर यहूदी का हाथ, और जेब में भी लंबा लंबा यहूदी का हाथ है। इसलिए बेईमानों से बचिए। जैसे नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी अलग बना लिया, ऐसे ही हरामखोर मौलवियों ने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए अपनी अपनी जमात अलग बना लिया। इन बेईमानों से दूर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी आफियत है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाओ। लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। अरे बोलो, रमजान का महीना भी बाकी, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना पसीना बहा रहे हैं, आपको रहम नहीं आ रहा है। मेरी तकरीर ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट और चलेगी, उसके बाद आपकी छुट्टी तो नहीं है। छुट्टी उस वक्त होगी जब हजरत फखरे नेपाल, अरे बोलो, और हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी, कसम खुदा, और अल्लामा इलियास नूरी, ये सब हमारी जमात के शेर हैं, शेर। इनको पहचानो, ये मत सोचो कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे बोलो, ये दाल बराबर नहीं है, हीरे से ज्यादा कीमती है। अरे जोर से बोलो, ये सोने से ज्यादा कीमती है। आपस में मत लड़ो, और जो लड़ाए उसको छोड़ दो। जोर से बोलो, जो लड़ाए उसको छोड़ दो। और कुछ मौलवी लोग लड़ाने ही की रोटी खा रहे हैं, उनको मालूम है कि लड़ाने में हमारा मुर्गा चल रहा है। उस मौलवी का हुक्का पानी बंद करो। जोर से बोलो, हुक्का पानी बंद करो। इस्लाम में इधर देखो, सबसे पहली अहमियत ईमान को है, और सबसे अहम दर्जा बोलो ईमान को है, तकवा को है, उसके बाद जात पात बिरादरी है। आप शेख के बेटे हैं, लेकिन अगर आपका अमल किरदार ठीक नहीं है तो याद रखिए आपकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आप अंसारी के बेटे हैं, लेकिन आपका तकवा, आपकी परहेजगारी बदरजे अतम आपके अंदर है, तो कसम खुदा उस शेख से करोड़ों दर्जा आप बेहतर है, जो जाती एतबार से तो शेख है मगर अमली एतबार से गुमराह है, गुमराह। इसलिए लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। जागो, सारी दुनिया को होश आ गया। अरे जोर से बोलो, इधर देख, सारी दुनिया को होश आ गया, लेकिन मुसलमान बेहोश होता जा रहा है। लड़ो मत, अपने ऊपर फख्र मत करो। अल्लाह को फख्र पसंद नहीं, गुरूर पसंद नहीं। आज पूरे नेपाल को मौलवियों ने बर्बाद करके रखा है। खबरदार, नेपाल, मधुबनी, दरभंगा, इसे खबरदार बर्बाद मत होने दो। जो अच्छे आलिम दीन हो उनकी कदर करो। जोर से बोलो, जो अच्छे मुत्तकी परहेजगार हो उनकी कदर करो। बिरादरी का नंबर बाद में है, तकवा का नंबर पहले है, ईमान का नंबर पहले है, इल्म का नंबर पहले है। अगर आप आलिम दीन है, मुत्तकी परहेजगार है, तो उस खान से करोड़ों दर्जा बेहतर है, उस शेख से करोड़ों दर्जा बेहतर है। जो गुमराह है
बोलो बदमज़हब है जिसका ईमान अकीदा ठीक नहीं है और जो बेअमल है, ऐसे लोगों से करोड़ों दर्जा बेहतर है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। लड़िए मत, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो आगे बोलूं, लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। अरे बोलो, लगता है कि आज जुब्बा भी भीगेगा, कुर्सी भी भीगेगी, स्टेज भी भीगेगा। आप लोगों ने पंखा शुरू से चला दिया तो जिसकी वजह से बदन की कैफियत बदल गई। मौलाना तो तकरीर नहीं करते, पीछे हटने वाले थे, लेकिन बुजुर्गान, हमारे बुजुर्गों का पीछे से सपोर्ट था, इसलिए मौलाना को ताकत मिलती चली गई। मौलाना बोलते चले गए। बैठिए, 15 मिनट और आपका टाइम लूंगा, तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। आजकल लोग कहते हैं कि कब्र पर आजान देना शिर्क है, हराम है। बुजुर्गों के मजार पर जाना शिर्क है, हराम है। माँ बाप की कब्र पर जाना शिर्क है, हराम है। आज के बाद से कोई कहे तो कहिए तौबा करो, तौबा। मौली साहब पहले शिर्क की तारीफ पढ़ो। क्या पढ़ो? शिर्क की तारीफ पढ़ो, और हराम किसको कहते हैं उसकी भी तारीफ पढ़ो, तब बाद में हराम और शिर्क का फतवा लगाना। हजरात, कब्र पर आजान देना शिर्क नहीं बल्कि हदीस से साबित है। जोर से बोलो, बिदात नहीं बल्कि हदीस से साबित है। माँ बाप की कब्र पर जाना, बुजुर्गों के मजार पर जाना हदीस से साबित है, शिर्क नहीं है। लेकिन जाए तो जाने का क्या तरीका होना चाहिए, वो तरीका मौलाना आखिरी में बयान करेगा। लेकिन आपको सुनकर जाना है। ऐसे बैठे हैं जैसे, अरे बोलिए सही से बैठिए, बाबू को गोद में लेके बैठिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। इधर देखो, बैठा उनको बैठा, बैठ, ये सब क्या समझ, बैठो, चुपचाप से बैठो। मौलाना आपके सामने पसीना बहा रहा है, पसीना की कदर करो। मेरी तकरीर में जब कोई उठता है तो लगता है कि मेरे सीने पर आरा चल रहा। मैं बड़ी मेहनत से बोलता हूं, मैं चाहता तो मूंगफली खिला करके चला जाता। अरे बोलो, मैं चाहता तो आपको टाइम पास करके, अरे मौलाना क्या है यार, अपना टाइम पूरा करो। लेकिन मौलाना जब से तकरीर कर रहा है, चाहे लोग हमसे खफा हो चाहे नाराज हो, मैंने कितनी लाठियां खाई, कितनी लाठियां मौलाना पर आपके मधुबनी में डराम फेंका गया था, लेकिन आपको मालूम नहीं है। अरे बोलो, जिसमें तेल होता है ना बड़ा वाला, जो डीलर लोगों का डराम होता है, मौलाना के बदन पर फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया। जानते हैं, आज से 9 साल 8 साल पहले की बात है, मधुबनी के किस गांव में वो वाकया, गुलाम रसूल भी बलियावी थे, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी भी आ गए थे। लेकिन हजरात, मौलाना रब्बानी डरते नहीं है, हक बोलते हैं, अपने अवाम को, अपने लोगों को प्यासा नहीं छोड़ते हैं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, बस 15 मिनट आपका टाइम लूंगा, मैं भी थक गया। इजाजत है तो बोलो सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो इस्बात अज़ाबिल कब्र, सफा नंबर 26 की हदीस सुनो। इधर देखो, अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज हिना तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह व वज़िया फी क़ब्री सुम्मा सुफ़िया अलैहि सब्बह रसूलुल्लाह फसब्बहना तवीला सुम्मा कब्बर रसूलुल्लाह फकब्बरना फकीला या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता फकाला अलैहि सलाम लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि साली क़ब्रुहु हत्ता फर्रजहुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जबरदस्ती नहीं, बस 15 मिनट बर्दाश्त कीजिए। बाबू को बैठाइए, जल्दी बैठिए। इजाजत है बाबू लोग, इजाजत है? मैंने बहुत सारी हदीसों को छोड़ दिया, चूंकि आप लोगों की घबराहट को देखकर मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया। जब से मोबाइल निकला तब से घड़ी बंद। इधर देखिए, अब आपका चेहरा मेरे लिए घड़ी है। चेहरा जब मुस्कुराता रहता है तो मैं समझता हूं कांटा चल रहा है। बोलो कांटा। और जब मुंह खुल करके आसमान की तरफ चला जाता है तो समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है।
तो तकरीर भी मौलाना की बंद। इसलिए बिल्कुल अदब से बैठिए। मौलाना की तकरीर लंबी चौड़ी नहीं होगी, छोटा मौलाना छोटी तकरीर होगी। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? मैंने जो हदीस सुनाई मिशकात शरीफ सफा नंबर 26, कोई गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, लेकिन उनसे कहिए कि झोला खाली चला जाएगा, इनाम नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो हदीस बिल्कुल ठोस है। अरे बोलो, बिल्कुल सही है, तुम्हारा अकीदा गलत है। मतलब सुनिए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हो, एक सहाबी रसूल का जब इंतकाल हो गया, क्या हो गया जल्दी बोलो, जब इंतकाल हो गया, पर्दा कर गए, तो मेरे नबी उनके जनाजे में तशरीफ ले गए। जोर से बोलो, मेरे नबी उनके जनाजे में तशरीफ ले गए। तो बहुत सारे सहाबा भी जनाजे में गए। जब वहां पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। लोगों ने उनको कब्र में उतारा, मिट्टी देना शुरू कर दिया। जब मिट्टी दे चुके, मिट्टी बराबर हो गई, तो कोई हटे नहीं, कोई भागे नहीं। आज का मुसलमान मिट्टी देकर इतनी तेज भागता है जैसे शेर दौड़ा रहा हो, चीता दौड़ा रहा हो, कोई पीछे से गोली चला रहा हो। यह तरीका आपको बेईमानों ने सिखाया, हरामखोरों ने सिखाया, इन बदअकीदों ने सिखाया। ऐसी गलती मत करना। शरीयत का कानून सुन लो। शरीयत का कानून यह है, मसला यह है कि अगर कोई मुसलमान इंतकाल कर जाए, जब मिट्टी दे लो तो फौरन हटो नहीं, उनकी कब्र पर इतने देर तक ठहरो। जोर से बोलो, उनकी कब्र पर इतने देर तक ठहरो जितने देर में एक ऊंट को ज़बह किया जाए, खाल उतारा जाए, बूटी बनाई जाए, लोगों में तकसीम किया जाए। जितना वक्त एक ऊंट का खाल उतारने में, पीस बनाने में, लोगों में तकसीम करने में लग सकता है, इतना ही वक्त मरने वाले की कब्र पर दिया करो। बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज बेईमानों ने आप लोगों को ऐसा तरीका सिखा दिया कि मिट्टी दो और भागो, ऐसे कि जैसे लग रहा है आंधी आ गई, तूफान आ गया, माँ बाप से साफ रिश्ता खत्म हो गया, भाई से साफ रिश्ता रूह निकलते ही खत्म हो गया। ऐसी गलती मत करना। इधर देखो, इतने देर तक ठहरो ताकि कुछ नेक अमल करके उनको सवाब पहुंचाओ। वो मानूस होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी बोलो। वो मानूस होते हैं, उनकी तबीयत बहलती है, दिल बहलता है। सुनिए, सरकार हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, लोगों ने उनको कब्र में उतारा, मिट्टी देने लगे। जब मिट्टी बराबर हो गई तो लोग वहां से हटे नहीं। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मेरे नबी ने कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ना शुरू किया? आप लोग भी पढ़ो, जोर से पढ़ो, सुभान अल्लाह। नबी ने कब्र पर खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया। जितने सहाबा थे वो लोग भी पढ़ने लगे। फिर नबी ने अल्लाहु अकबर, आप लोग भी पढ़ो, जोर से पढ़ो, अल्लाहु अकबर। नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। जितने सहाबा थे वो लोग भी अल्लाहु अकबर पढ़ने लगे। बहुत देर तक कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे। जब वहां से चलने लगे तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता, ये अल्लाह के रसूल आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, आपने अल्लाहु अकबर क्यों पढ़ा? तो नबी ने क्या जवाब दिया? सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहु अल्लाह। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, ये मरने वाला बड़ा नेक था, बड़ा शरीफ था, मगर कुछ कमी थी, जिस कमी की वजह से जब तुम लोग मिट्टी देने लगे तो इनकी कब्र सटने लगी। इनकी कब्र का दोनों हिस्सा चक्की की तरह मिला जा रहा था, इनकी कब्र तंग होती जा रही थी। मैंने
मैंने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इसकी बरकत से इनकी कब्र को कुशादा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस खतीबे अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पैगंबर ने फरमाया कि जो औरतें मर्दों की सूरत इख्तियार करे अल्लाह रसूल की उस पर लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है। तो अगर तुम चाहती हो हमारी माँ बहने कि बोलो अल्लाह की रहमत की आगोश में हमेशा रहो, अरे बोलो अल्लाह की हिफाजत में रहो, तो मर्दों की सूरत अपनाने से बचो। अल्लाह ने मर्दों को मर्द बनाया, औरतों को औरत, बोलो औरतों को अल्लाह ने औरत बनाया। तो औरत औरत बन के रहे, मर्द बन के रहे, मर्द मर्द बन के रहे। बाल इस तरह कटवाना के मर्दों की सूरत इख्तियार कर ले, ये क्या है? जल्दी बोलो हराम है, जोर से बोलो क्या है? और बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह रसूल की लानत होती है। लेकिन इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। अरे बड़ा अफसोस होता है, मत पूछिए, माँ बाप ही कटवाते हैं बाल। अरे बोलो माँ बाप ही उसको जींस पैंट क्या है? इधर देखिए, शरीयत में इतना टाइट कपड़ा पहनना जिससे, इधर देखो, जिससे नमाज अदा करने में दिक्कतें हों, जांफिशानी करनी पड़े, ऐसा टाइट कपड़ा कमरे में शौहर के पास पहनती है तो पहन सकती है। लेकिन इस तरह से आम लोगों के दरमियान कपड़ा पहनना हराम है, गर्चे वो मोटा कपड़ा हो या बारीक कपड़ा हो, जिससे बदन का नशेबो फराज जाहिर हो, बदन की बनावट मालूम हो, ऐसा कपड़ा पहनना हराम है। इतना लूज पहने कि जिससे बदन की बनावट मालूम ना हो। अब मसला हजरत से बाद में पूछ लीजिएगा, ये सब मेरे मौजू के खिलाफ हो जाएगा। मैं कहां बात कर रहा था और कहां बातें आ गई। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। या आपका मौलवी इधर देखो, एक अभी मैं मदरसे में ठहरा हुआ था तो एक मौलाना ने कहा, अरे आप लोग तो मुकर्रिर हैं, हम तो मुदर्रिस आदमी हैं। हजरत अल्लाह लगता बड़ा सदमा होता है, हर मुकर्रिर को लोग नीरा जाहिल समझते हैं, बड़ा सदमा होता है, बड़ा अफसोस होता है। हजरत आपके सीतामढ़ी जिले का 50 लड़का मेरा साथी होगा, मैं अपने साथियों में 1 नंबर पे था और अक्सर मंतिक और फलसफा की किताब मैं ही तकरार कराता था। और मैंने गरीब नवाज में 2 साल तक, माशाल्लाह 2 साल तक मोइनुल मुदर्रिसीन बन के था और 3 महीना मुस्तकिल मुदर्रिस बन के था। खिताबत दीवार बन गई, इसलिए मुझे मुस्ताफी होना पड़ा, वरना मैं भी आदमी था काम का। अरे बोलो, वरना मैं भी किसी काम का आदमी था। तकरीर तो मैं इसलिए करने लगा कि बाप दादा मेरा गरीब था, मैं गरीब घराने का था, अगर तकरीर नहीं करता तो मकान भी नहीं बना पाता। तो हजरत ये तो गुर्बत ने मुझको खिताबत में लाकर खड़ा किया, वरना कसम खुदा काफिया जैसी किताब मजरूरात तक ज़बानी याद थी, नूरुल अनवार जैसी किताब बहसे कयास तक ज़बानी याद थी, मैंने शरह मियात को 10 किस्मों तक ज़बानी याद कर रखा था। अक्सर किताबें मेरी हल थी और आज भी इस्तेदाद रखता हूं, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे रब का करम है। मैंने जो हाशिया पढ़ने के जमाने में 25 बरस पहले देखा है, आज भी वो हाशिया नजरों में झलक रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं ज्यादातर किताबों की तकरार हाशिया ही से कराता था। बहरहाल ये तो मेरे बुजुर्गों का करम है। आपका मौलाना हाफिज भी है, 12 साल की उम्र में हाफिज बन गया था। शेर बिहार के मदरसे में जिस वक्त मुस्लिम पर्सनल्लाह का जमाना था, अल्लामा
इधर देखिए, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौचवी जलसे में आए थे 1986 में। उन्होंने मेरे कद को देखकर 50 रुपए इनाम दिया था कि 12 साल का लड़का हाफिज बना और 76 खत्म ज़बानी कुरान मैंने सुनाया था अपने उस्ताद को 2 साल में। कै साल में? 2 साल में। ये बात चली तो तहदीसे नेमत के तौर पे मैंने कह दिया। न तो तकब्बुर है न तो फख्र है, इसलिए हमारे बुजुर्गों की जूतियों का सदका है। मौलाना रब्बानी कुछ नहीं है, एक जीरो है, जीरो। लेकिन बेईमानों के लिए लौंगिया मिर्चाई है। अरे जोर से बोलो, बेईमानों के लिए क्या है? जोर से बोलो, लौंगिया मिर्चाई। लौंगिया मिर्चाई लौंग की तरह छोटी छोटी होती है, लेकिन इतनी जहरीली कि थोड़ा सा मुंह जबान पर रगड़ दो तो जब तक 5 गिलास पानी नहीं पिएगा होश नहीं आएगा। मौलाना इन बेईमानों के लिए लौंगिया मिर्चाई है। इसलिए कोई मेरे कद को देख करके मेरे इल्म की पैमाइश ना करे, धोखा ना खाए। बैठिए अदब से, इजाजत है। जल्दी बोलिए, तकरीर खत्म होने वाली है। जल्दी बोलिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग सो गए। अरे बोलो, सोए तो नहीं। 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं, और जोर से बोलो। अभी आपने हदीस सुनी, कब्र पर नबी ने क्या पढ़ा था? जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या पढ़ा? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, क्या पढ़ा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर देखिए चचा मियां, इधर देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग जहां चाहता है अजान देता रहता है। कब्र पर कौन सी नमाज है कि ये लोग अजान दिलवाता है? ये लोग कहते हैं कब्र पर कौन सी नमाज है कि ये लोग अजान दिलवाते हैं? हजरात, उन बेईमानों से कहिएगा, मौली साहब आजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए है, गर्चे इस्तेहबाबी हुक्म है। अरे बोलो, गर्चे इस्तेहबाबी हुक्म है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए आजान का हुक्म है। इधर देखिए, सुनिए, पैगंबर ने फरमाया जब किसी को मिर्गी आ जाए तो उनके कानों के पास आजान दिया करो। लेकिन आजकल लोग आजान नहीं, जूता सुंघाते। अरे बोलो, क्या सुंघाते? जूता। अल्लाह, कुछ देर के बाद जब होश आता है तो लोग समझते हैं कि जूता सुंघाने से होश आ गया। अबे पगला, जूता सुंघाने से नहीं आया, वो उसको होश में आना ही था। अरे बोलो, जोर से बोलो। पैगंबर ने फरमाया, इधर देखो, पैगंबर ने इरशाद फरमाया जब किसी को मिर्गी आ जाए तो आजान दिया करो। इधर देखो, जब घर में बच्चा पैदा हो तो आजान दिया करो। जब कहीं आग लग जाए तो आजान दिया करो। जब कोई बला नाजिल हो तो आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से बलाएं दूर होती हैं। कब्र पर आजान देने से 3 फायदे। क्या फायदे? जोर से बोलो, पूरा मजमा जोर से बोलो, क्या फायदे? बस तकरीर जल्दी जल्दी। अब हदीस कुछ बचा के रखूंगा, बाद में आऊंगा तो बोलूंगा। बस इसी हदीस को सुनकर तकरीर खत्म। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत बोलो। कब्र पर आजान देने से क्या फायदे? जल्दी बोलो। 3 फायदे। इधर देखो, कब्र पर आजान देने से 3 फायदे। पहला फायदा सुन लो, जहां आजान होती है रहमत की बरसात होती है। जोर से बोलो, जहां आजान होती है रहमत की बरसात होती है। दूसरा फायदा सुन लो, कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल करने वाले हैं। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तकूलु फी शान हाज़र रजुल। मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करेंगे आजान देने से। दूसरा फायदा सुन लो, जवाब देने में आसानियां होती है। और तीसरा फायदा सुन लो, जब आप लोग मिट्टी देकर कब्रिस्तान से निकलते हो तो हदीस में ये आया है, अल्लाह के फरिश्ते मरने वाले की रूह को अपने हथेली में लिए रहते हैं। जोर से बोलो, अल्लाह के फरिश्ते मरने वाले की रूह को उनकी कब्र में उनके सर के पास हथेली में लिए रहते हैं। जब आप लोग मिट्टी देकर कब्रिस्तान से निकलते हो तो अल्लाह के फरिश्ते उनकी रूह को उनके बदन से टच करते हैं। जैसे बदन से टच करते हैं उनकी आंखें खुलती है, होश आता है। वो
देखते मेरा भाई छोड़कर जा रहा है, मेरा भतीजा छोड़कर जा रहा है, मेरे रिश्तेदार छोड़कर जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा घबराते हैं, बेचैन होते हैं। इतने में आजान की आवाज आती है तो दिल को सुकून मिलता है, दिल को करार मिलता है। वो हाथ का इशारा करके जाने वाले से कहते हैं, ऐ जाने वाले जाओ जाओ, कोई गम नहीं है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। मर गया मरदूद जिस पे फातिया न दरूद। हम लोग भी कहते हैं कि कब्र पर आजान देना हराम है, लेकिन हराम किसकी कब्र पर है जल्दी बोलो? मर गया मरदूद जिस पे फातिया न दरूद। काफिरों की कब्र पर आजान देना हराम, उनके लिए जनाजा पढ़ना हराम, उनके लिए दुआए मगफिरत करना हराम, उनके लिए इसाले सवाब करना हराम। बोलो ये सब काम किसके लिए किया जाएगा जल्दी बोलो? मोमिनों के लिए। बोलो ईमान वालों के लिए। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म करूं। लोग कहते हैं कब्र पर जाना हराम, शिर्क। वो हदीस सुनिए, मौलाना रब्बानी सुनाने जा रहा है। 25 लाख रुपए देगा, अगर गलत साबित करे तो 25 लाख, और अगर गलत नहीं है तो उनसे कहिए तौबा करे। मौलाना को अमेरिका का डॉलर नहीं चाहिए, सऊदिया का रियाल नहीं चाहिए, बस तौबा करो और मुसलमानों को एक होकर रहने दो, अकीदे को मत बिगाड़ो। इजाजत है तो आखिरी हदीस सुन लो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 100, सफा नंबर 154। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जियारतिल कुबूर सफा नंबर 154। मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 314। इब्ने माजा शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान सफा नंबर 112। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मैंने तुम लोगों को इब्तिदाए इस्लाम में, शुरू इस्लाम में कब्रों पर जाने से रोक दिया था। इसलिए रोक दिया था क्योंकि शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था, मुसलमान मुट्ठी भर थे, कब्रिस्तान सबका एक था, उसी में यहूदी दफन हो रहे थे, नसरानी दफन हो रहे थे, मजूसी दफन हो रहे थे। तो मैंने हिकमत अमली के तहत तुम लोगों को मना कर दिया था। इसलिए मना कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो जिनके माँ बाप कुफ्र और शिर्क की हालत में मरे हो, वो लोग भी उनकी कब्रों पर जाना शुरू कर दे। और काफिरों की कब्रों पर जाना हराम, मुशरिकों की कब्र पर जाना हराम। तो मैंने उस वक्त रोक दिया था जब मुसलमान मुट्ठी भर थे, कब्रिस्तान सबका एक था, इस्लाम की इब्तिदा थी, कुफ्र और शिर्क का जमाना था। लेकिन सुन लो, अब इस्लाम फैल चुका है, मुसलमान फैल चुके हैं, अपना अपना कब्रिस्तान अलग बना चुके हैं। अब तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं, उनको मत भूलो। अब तुम्हारे बुजुर्ग दुनिया से जा रहे हैं, उनको फरामोश मत करो। उनके कब्रों की जियारत करो, कब्रों पर हाजिरी दो, उनको सवाब पहुंचाओ। इसलिए कि कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। लगता है कि आप लोग नाराज हो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया कि मैंने शुरू इस्लाम में रोका था, बोलो शुरू इस्लाम में, कि कब्रों पर मत जाना। रोकने की वजह यह थी कि शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था, मुसलमान मुट्ठी भर थे। क्या थे जल्दी बोलो? मुट्ठी भर थे। और कब्रिस्तान भी सरकारी था। क्या था? सरकारी का मतलब उसी में यहूदी, नसरानी, बोलो मजूसी, कुफारो, मुशरिकीन और कुछ मुसलमान भी उसी में दफन कर दिए गए। तो नबी ने फरमाया मत जाना। लेकिन जब इस्लाम फैल गया, मुसलमान फैल गए, अपना अपना कब्रिस्तान अलग बना लिया, तो नबी ने फरमाया ज़ूरूहा, जाओ जियारत करो।
क्योंकि कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस और सुना दूं। अरे बोले इजाजत है, इजाजत है। 2 मिनट के अंदर, लेकिन बाबू पगड़ी बांधने से काम नहीं चलेगा, मौलाना की तकरीर को दिल में बसाने से काम चलेगा। आप ऐसे पगड़ी बांधे जैसे लगता है दूध बेचने वाला बैठा हो। अरे बोलो ऐसा तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है तो बस मौलाना चंद मिनटों में अपनी बातों को तमाम करे। इधर देखिए, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो ज़ियारतिल क़ुबूर सफ़ा नंबर 154 अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र वालिदैहि यौमल जुमुआ व क़रा यासीन फ़ग़ुफ़िर लह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के रोज किया करे और सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। बद तकरीर अब खत्म हो रही है, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप की कब्र पर जाना भी हदीस से साबित, बुजुर्गों के मजार पर जाना भी हदीस से साबित, और जो कहे हराम वो हदीस से साबित नहीं, खबीस से साबित। किससे साबित? सुन्नियों का अकीदा हदीस से साबित, और बेईमानों का अकीदा हदीस से नहीं, खबीस से साबित। अब आपको फैसला करना है कि हदीस की मानोगे कि खबीस की मानोगे। लड़ना नहीं है, समझना है। अब मसला सुनिए बुजुर्गों के मजार पर जाने का। इधर देखिए, आज का मुसलमान बुजुर्गों के मजार पर छलांग लगाता है। क्या लगाता है? जल्दी बोलो। छलांग लगेगा कि मत पूछिए। और मुजाविर लोग वहां पर, इधर देखिए, खजूर के बोलो मोर के, बोलो मोर के ऊपर का वो पंखा बनाए होता है, मारता है कि जो मांगो तुमको मिलेगा। वो सब कमीने लोग हैं, उसको जूता मारिए जूता। बुजुर्गों के मजार पर जाइए तो अदब से जाइए, हाजिरी दीजिए। और हाजिरी का क्या तरीका, इधर देखो, बुजुर्गों के मजार पर जाओ तो 4 हाथ पीछे हटकर उनके पांव मुबारक की तरफ खड़े होकर हाजिरी दो। पहले जाओ तो उनको सलाम करो, सबसे सलाम करने के बाद अगर कुरान शरीफ याद है तो पहले उनको सवाब पहुंचाओ, और जब सवाब पहुंचा लो तो फिर ये दुआ करो, हे अल्लाह मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं, मैंने सुना है गरीब नवाज तेरे दोस्त है, तेरे वली है, तेरे महबूब बंदे हैं, अहमद रजा खान तेरे दोस्त है, वली है, महबूब बंदे हैं। ई अल्लाह इनके वसीले से मेरी परेशानी को दूर कर दे, ई अल्लाह इनके वसीले से मुझे एक लड़का दे दे, मेरा कारोबार सही कर दे। बुजुर्गों के मजार पर जाओ तो इस तरह से हाजिरी दो और इस तरह से दुआ मांगो। सुन्नियत को बदनाम मत करो, गलतियां तुम करते हो, बदनाम मौलाना लोग होते हैं, सुन्नी लोग होते हैं। एक बेवकूफ कह रहा था कि सुन्नी लोग नमाज नहीं पढ़ता इसलिए हम वहाबी बन गए। क्या बन गए? वहाबी। हमने कहा बे बेटा, हमने कहा बे पगला, अगर किसी का बेटा शराबी बन जाए तो बाप अमेरिका चला जाएगा कि घर में रहेगा? अरे बोलो, अगर बाप बोलो, अगर शराबी बेटा बन गया तो बाप बेटा को छोड़कर अमेरिका अगर भाग गया तो बेटा कहेगा अरे अब्बा रहते थे तो 1 बोतल पीता था, अब तो अब्बा अमेरिका चले गए, कौन रोकने वाला, चलो 10 बोतल पियो। तो अगर सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है तो समझाओ। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हल से अपना पेट फाड़ लो। अरे बोलो, जोर से बोलो, तौबा करो, सुन्नी बनकर रहो, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, अपनी मस्जिद को भी आबाद रखो, अपने घर को भी आबाद रखो और अपने इस दिल को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, जोर से बोल, मस्जिद आबाद होती है इबादत से, और घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और मोमिनों का दिल आबाद होता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत से। तो जिसके पास ये तीनों अनमोल नेमतें हैं वो हर जगह आबाद भी है, शाद भी है। और तीनों अनमोल नेमतें नहीं
तो हर जगह बर्बाद है, नाकाम है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। जो कुछ मेरे बयान में अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। तकलीफ तो नहीं पहुंची, हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो तकलीफ तो नहीं पहुंची, जोर से बोलो तकलीफ तो नहीं पहुंची। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन जब टांका पड़ जाता है, सेब संतरा खाने को मिलता है, तब कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अरे बोलो, ऐसे ही आलिम भी डॉक्टर होता है। वक्ती तौर पर हम लोगों की बातें आपको कभी कभी तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन जन्नत में जब सेब अंगूर मिलेगा तब कहेंगे रब्बानी साहब किधर गए, फखरे नेपाल किधर गए, हुजूर बहरुल उलूम किधर गए, अरे बोलो हमारी जमात के शेर किधर गए। तो अपने आलिमों की बातों को कभी तकलीफ मत मानो, आलिम आपकी भलाई के लिए बोलता है। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सारे बुजुर्गों का आना कबूल फरमाए। मौलाना की तकरीर खत्म हो रही है। कल मधुबनी में जलसा एक और रह गया, चूंकि मैं रूटे से चलता हूं, लोगों को तारीख देता हूं तो लाइने से देता हूं। तो कल नेपाल में था, आज यहाँ हूं, कल मधुबनी में मेरी तकरीर है, फिर परसों सीधे कलकत्ता। बहरहाल मैं अगर आना होगा तो आ जाइएगा बिखरते हुए, अगर ससुराल हो तो आ जाइएगा, मुर्गा भी खा लीजिएगा। अरे जोर से बोल। अब कहां है ये तो हमको मालूम ही नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, मेरी गलती को माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। लेकिन चुपचाप बैठिए, ये नहीं कि रब्बानी साहब बोलिए तो खत्म। अभी हमारी बोलो फखरे नेपाल बाकी है, और हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी, जो हमारी जमात का शेर है, शेर इल्म फन का मग़ज़ है, मग़ज़ हीरा हीरा, इस हीरे की कदर करो, इनको पहचानो।